हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वी कैंपस में। सभी को मेरा नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि जो प्लांट टिश्यूज थे उसके जो मेरिस्टम पार्ट था वो कितने टाइप का था, 3 टाइप्स का, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी के बारे में हमने क्या की थी, स्टडी की थी। आज हम नेक्स्ट देखते हैं कि जो आपका परमानेंट टिश्यूज होता है ना, स्थायी ऊतक होते हैं, उसमें जो विभाजन की क्षमता होती है या तो बहुत कम होती है या एब्सेंट होती है। जो परमानेंट टिश्यूज होते हैं वो दोस्तों कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के। एक तो होता है आपका सिंपल, एक होता है कॉम्प्लेक्स, एक होता है स्पेसिफिक। यानी एक तो क्या होता है साधारण औसत है, एक कॉम्प्लेक्स क्या होता है विशिष्ट विशिष्ट होता है, और कॉम्प्लेक्स प्रकार के 3 टाइप्स की क्या होते हैं आपके टिश्यूज होते हैं। परमानेंट जो टिश्यूज कितने टाइप्स होता है, 3, सिंपल, कॉम्प्लेक्स और स्पेसिफिक। फिर बात आती है कि जो सिंपल जो टिश्यूज होते हैं आपके, जो सरल ऊतक होते हैं, वो क्या होते हैं वापस से 3 टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है पेरेन्काइमा, एक होता है कोलेनकाइमा, एक और क्या होता है आपका स्क्लेरेन्काइमा। 1 नंबर क्या आपका दोस्तों पेरेन्काइमा, 2 नंबर है कोलेनकाइमा, 3 नंबर आपका स्क्लेरेन्काइमा। तो जो आपका पेरेन्काइमा है उसको क्या बोलते हैं, मर्द ऊतक बोला जाता है। क्या बोलते हैं दोस्तों, मर्द ऊतक बोला जाता है। सेकंड आपका कोलेनकाइमा, जिसको क्या बोलते हैं स्थूल कोण ऊतक बोला जाता है। थर्ड आपका स्क्लेरेन्काइमा यानी ऊतक बोलते हैं। तो ये किसके टाइप्स हैं दोस्तों, आपके जो सिंपल टिश्यू जो सरल ऊतक होता है। क्या होता है दोस्तों आपका सरल ऊतक होते हैं, उनके क्या होते हैं 3 टाइप्स होते हैं, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। आज इन तीनों में क्या करते हैं हम, जो डिफरेंस है उसके बारे में स्टडी करेंगे। यानी इन तीनों में क्या क्या अंतर है, क्या क्या डिफरेंस है, यह बोल सकते हैं कि तीनों की हम क्या करेंगे स्टडी करेंगे। अगर तीनों को क्या करते हैं, अगर एक साथ अगर स्टडी कर लेते हैं, एक पेज के ऊपर तीनों में क्या करते हैं अलग अलग रख के लिखकर अगर फिर स्टडी करते हैं तो इनको याद करना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। अगर एक जगह नहीं रखते हैं, अगर सेपरेट सभी को क्या करते हैं अलग अलग याद करते हैं, तो इसमें जो कन्फ्यूजन रहता है वो बहुत ज़्यादा रहता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, पेरेन्काइमा। 1 नंबर पेरेन्काइमा अपना, 2 नंबर कोलेनकाइमा है और 3 नंबर अपना क्या है स्क्लेरेन्काइमा। जो पेरेन्काइमा होती है उसमें जो कोशिकाएं जो होती हैं वो क्या होती है आपकी लिविंग सेल प्रेजेंट होती है। क्या होती है दोस्तों, लिविंग सेल प्रेजेंट होती है। यानी इसमें सभी जो कोशिकाएं होती है वो क्या होती है आपकी पेरेन्काइमा में जीवित कोशिकाएं प्रेजेंट होती हैं। सेकंड बात करते हैं आपकी जो कोलेनकाइमा होती है, उसमें भी जो कोशिकाएं होती हैं वो किस प्रकार की होती है दोस्तों, लिविंग सेल ही प्रेजेंट होती है। यानी इसी में भी पेरेन्काइमा और कोलेनकाइमा दोनों में क्या होती है जीवित कोशिकाएं प्रेजेंट होती है, यानी उपस्थित होती है। थर्ड आता है आपका स्क्लेरेन्काइमा। इसमें जो कोशिकाएं रहती हैं वो क्या रहती है आपकी दोस्तों, डेड सेल प्रेजेंट रहती हैं। यानी इसमें जीवित कोशिकाएं क्या रहती हैं, अनुपस्थित रहती है, या मृत कोशिकाएं क्या रहती हैं, उपस्थित रहती है। तो पेरेन्काइमा कोलेनकाइमा क्या है, जीवित कोशिकाएं प्रेजेंट है, इसमें क्या है डेड सेल प्रेजेंट है। सेकंड बात आती है इसकी जो सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति क्या होती है, कोई भी सेल होती है उसका जो आउटर सेल होता है, जो आउटर जो पार्ट होता है उसके ऊपर एक वाल होती है जिसको क्या बोला जाता है, सेल वाल यानी कोशिका भित्ति बोला जाता है। तो पेरेन्काइमा की जो सेल वाल होती है वो क्या होती है, थीन यानी पतली होती है, और क्या होता है किसके द्वारा बनी होती है वो दोस्तों, सेलुलोज के द्वारा बनी होती है। जो कोलेनकाइमा होती है उसकी जो सेल वाल होती है वो क्या होती है, थिकेंड यानी मोटी होती है या स्थूल होती है, और वो किसके द्वारा बनी होती है, सेलुलोज और पेक्टिन के द्वारा बनी होती है। थर्ड बात करते हैं स्क्लेरेन्काइमा की। इसकी जो सेल वाल होती है वो भी क्या होती है दोस्तों, मोटी होती है, और किसकी बनी होती है, लिग्निन की बनी होती है। किसकी, लिग्निन की बनी होती है, लिग्निन युक्त होती है। तो पेरेन्काइमा की सेल वाल क्या थी, पतली और सेलुलोज के द्वारा बनी थी। कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा दोनों में किए गया है, सेल वाल मोटी है और इसकी सेलुलोज पेक्टिन के द्वारा बनी है, और इसकी किसके द्वारा बनी हुई है दोस्तों, स्क्लेरेन्काइमा की लिग्निन के द्वारा बनी हुई है। जो पेरेन्काइमा होता है आपका उसमें जो इंटरसेल्युलर स्पेस होता है, यानी जो भी कोशिकाएं होती है, यहाँ पर ये कोशिकाएं रिप्रेजेंट की गई है, इन कोशिकाओं के बीच बीच में क्या रहता है, कुछ स्पेस रह जाता है, जिसको क्या बोला जाता है, इंटरसेल्युलर स्पेस बोला जाता है। तो जो पेरेन्काइमा होती है उसमें तो क्या होता है, इंटरसेल्युलर स्पेस प्रेजेंट होता है। और जो आपका कोलेनकाइमा होता है उसमें क्या होता है, इंटर जो सेलुलर स्पेस होता है वो क्या होता है दोस्तों, एब्सेंट होता है। यानी इसमें कोई भी कोशिकाओं के बीच में कोई भी जो गैप रहता है वो नहीं रहता है, क्या रहता है, वो एब्सेंट रहता है। और इसी में भी क्या रहता है दोस्तों, आपका जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है वो क्या रहता है, एब्सेंट रहता है।
ये तो क्या थे इन तीनों में जो आपके बेसिक डिफरेंस होते हैं, किसमें पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा, तीनों में बेसिक डिफरेंस क्या क्या होते हैं। फिर आते हैं जो अलग अलग आपके पेरेन्काइमा टिश्यूज है, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज जो है, उनके जो स्पेसिफिक वर्क होते हैं वो क्या क्या करते हैं। तो पेरेन्काइमा होता है दोस्तों आपका, उसका जो जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, जो भी आपके बायोलॉजिकल कार्य होते हैं, वर्क होते हैं, यानी जो जैविक कार्य होते हैं वो सभी कार्य कौन करता है, पेरेन्काइमा करता है। और इसका जो मुख्य कार्य होता है, जो मेन वर्क होता है वो क्या होता है दोस्तों आपका, भोजन संग्रह करना। क्या होता है दोस्तों, भोजन का संग्रह करना। यानी जो पेरेन्काइमा होता है, जो भी एक्स्ट्रा भोजन होता है, फूड होता है, उनको क्या करता है, स्टोर करके रखता है। और जो भी आपके जो पेरेन्काइमा होते हैं, जो प्लांट्स के जो अधिकतर जो पार्ट्स होते हैं वो किसके द्वारा बने होते हैं दोस्तों, आपके पेरेन्काइमा। यानी प्लांट्स के जो अधिकतर पार्ट्स होते हैं, भागों का निर्माण किसके द्वारा होता है, पेरेन्काइमा के द्वारा ही किया जाता है। फिर हमने क्या किया था, इसका मेन वर्क क्या था दोस्तों, भोजन का संग्रह करना। तो भोजन के संग्रह करने के आधार पर क्या है, कितने प्रकार का होता है, कुछ टाइप्स इसके दिए गए हैं। यानी एक तो क्या है, हरित उत्तक, यानी जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो मेनली उसका कार्य क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण करना, यानी फोटोसिंथेसिस का है। एक नंबर तो आपका हरित उत्तक यानी क्लोरोप्लास्ट। सेकंड आपका वायु उत्तक, जो भी आपके जो जलीय प्लांट्स होते हैं, जो जल के अंदर क्या रहते हैं दोस्तों, तैरते रहते हैं। वो किसके कारण तैरते रहते हैं, वायु उत्तक के कारण क्या करते रहते हैं, वो तैरते रहते हैं। यानी अगर वायु उत्तक उसमें प्रेजेंट है, किसमें, जलीय प्लांट्स में, तो वो पानी के सतह के ऊपर क्या रहते हैं, तैरते रहते हैं। अगर उसमें एब्सेंट होता है तो पानी के अंदर क्या हो जाते हैं, डूब जाते हैं। तो जो वायु उत्तक होता है वो क्या करते हैं, जलीय पौधों में क्या करते हैं, तैरने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट है इसका जो ताराकार है, यानी कुछ क्या होते हैं, जो हमारा तारा होता है, स्टार होता है, उसके आकार की जो कोशिकाएं होती है वो भी जनरली किस में होती है, जो जलीय और जो केले के जो जलीय पौधे व केले के जो वृंत होते हैं, किसमें दोस्तों, केले के वृंत। जलीय पौधे व केले के वृंत के अंदर क्या पाए जाते हैं, ताराकार उत्तक पाया जाता है। और ये क्या है, ताराकार जो उत्तक जो आपका पेरेन्काइमा होता है उसका डायग्राम की अगर पेरेन्काइमा को देखा जाए तो वो इस प्रकार का हमारे को दिखाई देगा। इसके जो ये क्या है, सेल्स है, इनके आउटर सेल है, सेल वाल है, ये क्या होती है, बहुत ही पतली होती है। और इन सभी के बीच में क्या हुआ है, थोड़ा थोड़ा स्पेस है, इनको क्या बोलते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस बोला जाता है। अब बात करते हैं किसकी, कोलेनकाइमा की। जो कोलेनकाइमा में मैंने क्या कहा था, इसकी सेल वाल क्या होती है आपकी, थिकेंड होती है, यानी मोटी होती है दोस्तों। तो मोटी वहाँ पर जनरली कहाँ पर होती है, जो इसके जो सेल्स होती है, जैसे हमारी जो बेंजीन रिंग होती है या 5 मेंबर रिंग होती है, उसी प्रकार की क्या होती है, इसकी सेल्स होती हैं। तो जो भी जो बेंजीन रिंग के जो एंगल्स होते हैं, जो कार्बन्स होते हैं, या इसके जो कोने होते हैं, जो एंगल्स बोलते हैं, उनके ऊपर क्या होता है, सेलुलोज और जो आपका क्या था, पेक्टिन था, इन दोनों का क्या हो जाता है, आकर जमाव हो जाता है, जिसके कारण जो इसकी सेल वॉल होती है वो क्या हो जाती है दोस्तों, मोटी हो जाती है। किसके कारण, सेलुलोज और पेक्टिन का क्या हो जाता है, धीरे धीरे बहुत ज़्यादा जमाव होना स्टार्ट हो जाता है। और वो भी कहाँ पर होता है दोस्तों, जनरली इसके जो कोने होते हैं उसके ऊपर होता है। और जो कोलेनकाइमा होते हैं वो आपके जो मोनोकोट प्लांट्स होते हैं उसमें क्या होता है, एब्सेंट होता है। यानी जो एक बीजपत्री जो पौधे होते हैं उनमें क्या होता है, अनुपस्थित होता है। और जो यहाँ पर जो क्या हो रहा था, आकर जो जमा हो रहा था किसका, सेलुलोज और पेक्टिन का, तो उसी के आधार पर जो टिश्यूज होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है आपका कोणीय उत्तक यानी एंगुलर टाइप का, सेकंड होता है आपका स्तृत जिसको क्या बोलते हैं, लेमिलार टिश्यूज, थर्ड आपका रिक्तिका युक्त जिसको क्या बोलते हैं, लेक्यूनार बोला जाता है। तो ये क्या आपके स्थूल के आधार के ऊपर या किस प्रकार का उसका जमाव हो रहा है उसके आधार पे 3 टाइप का, कोणीय, स्तृत और रिक्तिका युक्त। अगर कोलेनकाइमा देखा जाए तो हमारे को इस प्रकार की उसकी सेल्स क्या होती हैं, दिखाई देती है। आउट सेल है, सेल वाल है, जो क्या होती है, मोटी होती है। और जो आपके ये एंगल्स इसमें दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर क्या होता है, इसमें ज़्यादा क्या होता है, इसका जो सेल वाल और जो पेक्टिन है उसका जमाव होता है। इसी के कारण क्या होती है, मोटी होती है। और इसके अंदर बीच में क्या होती है, कुछ रसदानियाँ पाई जाती हैं। और कुछ क्या होता है, इसमें प्रोटोप्लाज्म जो आपका जीव द्रव्य होता है वो भी पाया जाता है। जीव द्रव्य भी क्या होता है इसमें पाया जाता है। फिर बात करते हैं किसकी, स्क्लेरेनकाइमा की। इसकी जो सेल्स होती हैं वो क्या होती है दोस्तों, सिरे से तो क्या होती है, नुकीली होती है, पतली होती है और क्या होती है, लंबी होती है। यहाँ पर ये देख लीजिए सेल्स, यहाँ पे सिरों पे क्या है दोस्तों, दोनों क्या नुकीली है, लंबी है, और जो क्या होती है, पतली होती है। यानी कोशिकाएं क्या होती हैं, लंबी
सक्रिय तथा सिरों पर क्या होती है, नुकीली होती है। और जो इसकी मैच्योर सेल होती है, यानी जो परिपक्व जो कोशिकाएं होती हैं वो क्या होती है, जनरली हार्ड होती है, कठोर होती है। और जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो क्या होती है, रहित होती है। यानी जो इसमें प्रोटोप्लाज्म होता है वो क्या होता है दोस्तों, एब्सेंट होता है। क्या होता है, एब्सेंट होता है। तथा क्या होती है, डेड सेल होती है। क्या होती है, मृत कोशिकाएं होती है। यानी जो परिपक्व सेल होती है वो क्या होती है, कठोर होगी, हार्ड होगी। जो प्रोटोप्लाज्म होता है जीवित रही वो क्या होगा, एब्सेंट होगा। तथा क्या होती है, डेड होती है। और जो आपका स्क्लेरेन्काइमा होती है वो कितने टाइप्स का होता है, 2 टाइप्स का होता है। एक तो स्क्लेरेन्काइमा फाइबर होते हैं, और सेकंड क्या होता है, हार्ड सेल, या जिसको क्या बोलते हैं, अस्टी फ्रूट भी बोल सकते हैं। जो अस्टी फ्रूट होते हैं, अस्टी फ्रूट से उसमें क्या होती है, ये 2 टाइप्स के पाए जाते हैं। जो स्क्लेरेन्काइमा फाइबर होते हैं वो किसके, इसके एग्जाम्पल देखे था, एक तो जूट होता है, पटसन है, या भांग होते हैं। जो इनके जो फाइबर होते हैं उसमें कौन सा टिश्यूज होता है, स्क्लेरेन्काइमा फाइबर। इसी के अलावा जो आपके नाशपाती है, वो नाशपाती के जैसा ही क्या आता है दोस्तों, आजकल जो नख आता है वो भी क्या होता है, अगर देखने में दोनों को अगर देखेंगे तो हमारे को नाशपाती जैसा क्या दिखाई देता है, नख भी दिखाई देता है। तो इन दोनों के जो गुद्दा होता है, जो हम जो पार्ट्स क्या करते हैं, खाते हैं, उसमें कौन सा होता है, हार्ड सेल या अस्टी फ्रूट होते हैं, उसकी सेल से प्रेजेंट होती है। या जो स्क्लेरेन्काइमा उसमें भी प्रेजेंट होता है। ये इसकी क्या है, सेल वाल है। और ये क्या आपका, इसकी कैविटी यानी गुहा है। क्या है दोस्तों, गुहा, कैविटी। और इसकी भी सेल वाल मैंने क्या बताई थी, मोटी होती है, किसके द्वारा, लिग्निन युक्त होती है। ये था दोस्तों आपका परमानेंट टिश्यूज का एक पार्ट था, सिंपल टिश्यूज। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और जो मैंने आपको समझाया वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। इन तीनों को एक साथ में क्या करना है, एक ही पेज में लिखकर अच्छे से समझना है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।